हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स। आज का जो सिनेमा वेव है इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सिनेमा वेव और मेरी बहुत सारी पसंदीदा फिल्म्स इस सिनेमा वेव से है। लाइक आप थंबनेल से समझ गए होंगे दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इरानियन न्यू वेव सिनेमा। ईरान वॉर ऑफ कोर्स अभी चल रही है एंड इट इज वेरी सैड थिंग जो हो रहा है वर्ल्ड में, बट अगर हम ईरानियन सिनेमा की बात करें तो आपको बहुत कुछ पता चलता है ईरान के बारे में, ईरान के लोगों के बारे में। इनफैक्ट द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यू विल सी इन ईरानियन सिनेमा, आई थिंक आई हैव नेवर सीन such kind of emotions and such kind of narrative, such kind of movies in any other country. So इसीलिए Iranian cinema मेरा one of the favorite cinema है। और स्पेशली बात की जाए न्यू वेव की जो आपकी स्टार्ट हुई थी बेसिकली लेट 1960 में और ये काफी ऑलमोस्ट 10 to 15 years तक चली एंड उस टाइम के जो डायरेक्टर्स थे और जो मूवीज थी इट इज लाइक सो कमेंडेबल टू से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में और इरानियन न्यू वेव सिनेमा है क्या एक्चुअली। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये ऑफ कोर्स जो एक प्रीवियस स्टोरी टेलिंग था उसको अगेन रिजेक्ट करता था और द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत मिनिमलिस्ट थी। इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग है उसमें एंड ऑफ कोर्स इसमें भी नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स ही होते थे एंड बहुत ही पोएटिक अंदाज से सोशल कमेंट्री और फोकस करता था यूजुअली मार्जिनलाइज्ड पीपल पे। अब मार्जिनलाइज्ड पीपल कुड बी अ वीकर सेक्शन, इट कुड बी चिल्ड्रन, इट कुड बी पुअर पीपल और ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुआ था इटालियन न्यूरलिज्म से। इटालियन न्यूरलिज्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये ज्यादातर वर्किंग क्लास के ऊपर मूवीज बनाया करता था। तो ऑफ कोर्स इटालियन न्यूरलिज्म एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है नॉट ओनली इन इंडियन सिनेमा बट इन इरानियन सिनेमा एज वेल। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो ये मूवमेंट बिगिन हुआ था अगेंस्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा जो कि एक्चुअली जो ऑथेंटिक लाइफ थी इरानियन सिनेमा की वो दिखाने में नाकामयाब रहा। अब मैं आपको फ्रेंच न्यू वेव करवा चुकी हूँ, इटालियन न्यू वेव करा चुकी हूँ, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म करा चुकी हूँ। अगर आप देखोगे तो इन सब ये जो न्यू वेव्स आए हैं ये जो पुराने टेक्निक्स होती थी फिल्म्स दिखाने की उन सबको रिजेक्ट करते थे और कहीं ना कहीं जितने भी ये न्यू वेव सिनेमास थे ये ऑथेंटिसिटी पे बहुत बिलीव करते थे। ऑथेंटिक सिचुएशन चाहे वो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का आप ले लीजिए कि वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की क्या सब मेंटल डिप्रेशन से वो गुजर रहे थे, या फिर आप इटालियन न्यूरलिज्म का देख लो कि ऑथेंटिसिटी दिखाता है, वो रियलिज्म दिखाता है। देन इफ यू टॉक अबाउट फ्रेंच न्यू वेव वो भी ये सेम करता था। इरानियन सिनेमा तो ये सारी कॉमन, इसलिए हम इसे न्यू वेव कहते हैं कि एक रेवोल्यूशन था कि जो एक ही तरीके की फिल्म्स दिखाए जा रहे थे उसको रिजेक्ट करके दे ब्रॉट समथिंग न्यू to the people. They try to show the authenticity that what is happening actually in Iran. So अगर हम कुछ अर्ली मूवीज की बात करें तो उनमें से एक मूवी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, द काउ, एंड दिस वाज मेड बाय दारुश मेहरूजीज। वेल ही इज वेरी वेल नोन डायरेक्टर एट दैट टाइम और ये मूवी आप देखोगे द काउ एंड इट इज एन इरानियन ओनली बट सबटाइटल्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, बट ट्राई टू वॉच इट। मैं इसलिए बोलती हूँ आपको ये मूवीज देखने के लिए जिससे आपको पता लग जाए कि व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा इरानियन सिनेमा परोसता था। देन अगर हम इस एस्थेटिक्स की बात करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट वाज समहाउ इंस्पायर्ड फ्रॉम इटालियन न्यूरलिज्म एंड फ्रेंच न्यू वेव। जो मूवमेंट था वो ऑन लोकेशन शूटिंग करता था, नेचुरल लाइटिंग होती थी, एस्थेटिक्स कुछ इस तरीके से, इट वाज सिमिलर टू इटालियन न्यूरलिज्म एंड फ्रेंच न्यू वेव। तो आप अगर ईयरली वाइज सारों को देखते हो तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिलेगी। इसीलिए ऐसा नहीं करिए कि सिर्फ आप इरानियन न्यू वेव सिनेमा की फिल्म्स देख रहे हैं। आप जितने भी हम अभी कर चुके हैं आप कोशिश कीजिए उनमें से एक मूवी जरूर देखिए उस रेवोल्यूशन के टाइम की। वेल इसकी जो थीम्स होती थी वो कॉमन थीम्स होती थी, लाइक
between the tension between the tradition and the modernity, then the struggle of working class and the lives of women and children. अब मैं अगर आपको बात करूं सिंबोलिज्म की या सेंसरशिप की, बहुत ज्यादा सेंसरशिप था बिफोर एंड आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन. जो डायरेक्टर्स थे वो यूज करते थे बहुत हैवी सिंबोलिज्म, ठीक है, narratives, so that to voice critique without direct confrontation. अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करने की, इसलिए सेंसरशिप लग जाती थी उसमें. डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जगह वो मूवी के थ्रू एक तरीके से नैरेटिव सेट किया करते थे, बताया करते थे. तो इसके कुछ प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स थे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. उनमें से एक थे अब्बास कियारोस्तामी. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी द टेस्ट ऑफ चेरी विच यू कैन वॉच, जो कि एक बहुत ही मिनिमलिस्ट और एक डॉक्यूमेंट्री अप्रोच काइंड ऑफ मूवी है. आप प्लीज ये मूवी देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया अगेन ऑफ इरानियन सिनेमा. देन लाइक आई टोल्ड यू अबाउट दारुश मेहरूजी. आई वोंट से जो मूवी द काउ है वो बहुत प्यारी है या बहुत अच्छी है, बट बहुत अलग सी फिल्म थी. वो एक तरीके से पायनियर फिल्म्स ऑफ न्यू मूवमेंट था. There was a female director as well, जिनका नाम था Farrokhzad. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but I'll write the name of her. So she has made a documentary named as The House is Black in 1962, और एक बहुत ही landmark था of early movement. Then there was Zafar Panahi, ये भी एक बहुत ही prominent figure थी. And then ये इन्होंने जिस तरीके की मूवीज बनाई थी, वो बैन बाय द गवर्नमेंट. एंड देन देयर वाज असगर फरादी. ये एक मॉडर्न क्रिटिकली एक्लेम्ड ड्रामास एक्सप्लोर करते थे, सोशल या फिर एथिकल डिलेमास को लेकर के. ये जो सिनेमा मूवमेंट था ये हुआ था 1979 के अराउंड. 60 से 79 तक ये एरा चला था. लेकिन कुछ मूवीज ऐसी हैं जो इरानियन न्यू वेव सिनेमा से रिलेटेड नहीं है, बट आई वुड लव टू सजेस्ट यू सच मूवीज एंड सच डायरेक्टर. एक डायरेक्टर है जो कि इरानियन सिनेमा से है, ही इज अ इरानियन फिल्म डायरेक्टर. उनका नाम है माजिद माजिदी, एंड ही इज वन ऑफ द रिनाउंड इरानियन सिनेमा मेकर, filmmaker known for realistic और compassionate और emotional movies बनाने के लिए, जो कि ज्यादातर फोकस करता है चिल्ड्रन के ऊपर, सो marginalized individuals के ऊपर. तो एक्चुअल में अगर आपको इरानियन सिनेमा समझना है ना, इससे पहले जो मैंने आपको मूवीज बताई या वेव बताई, of course you can watch that also, but to be honest, if you actually want to understand the feelings, the इमोशंस एंड वांट टू सी कि एक्चुअल में सिनेमा मेकिंग होती कैसी है, तो वॉच माजिदी मूवीज. व्हेन आई वॉच द मूवीज आई फील लाइक आई एम द पार्ट ऑफ द मूवी. आप उस जर्नी में चलते हो साथ में. इट इज नॉट लाइक यू एक्चुअली फील लाइक दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग द मूवी, विच इज वेरी रेयर, which is sometimes very rare when you are watching. It's a delight to your eyes. So ये maximum time, अगर आपने नाम सुना होगा चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जो कि 1997 में आई थी मूवी. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी. इनफैक्ट हिंदी में भी हिंदी सिनेमा ने भी उसको चोरी करने की कोशिश करी थी, एंड दे आल्सो मेड अ मूवी कॉल्ड बम बम भोले. दैट वाज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हेवन की. तो अगर आपको इरानियन सिनेमा में देखोगे तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपने नहीं देखी है बम बम भोले, तो वॉच इट इन इरानियन सिनेमा. दैट इज द ओरिजिनल वन. देन द कलर ऑफ पैराडाइज, इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी. देन इफ यू टॉक अबाउट द सॉन्ग ऑफ स्पैरोज, ये 2008 में आई थी ये मूवी, एंड इफ यू वॉच दिस मूवी, it's heaven. And one of my most favorite film in this Iranian cinema is The Color of Paradise. I bet you आप अगर इस मूवी को देख करके इमोशनल नहीं होते हैं तो I don't know like what is your taste. It's a beautiful movie, beautiful journey. There is no commercialization, कुछ भी ऐसा नहीं है. It's so realism, and still I'm talking about that movie and it's making me feel very emotional.
आप मुस्कुराते हुए शायद आपकी आंखें टीयरी हो जाएगी, आप रोएंगे या जो भी है, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग व्हेन यू वॉच। आपको सारे इरानियन सिनेमा में कुछ रिकमेंड करना चाहूँ तो टेलिंग यू दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू इरानियन न्यू वेव सिनेमा, बट इट इज इन इरानियन सिनेमा, सो यू मस्ट वॉच दिस। एटलीस्ट यू विल गेट एक इंट्रोडक्शन ऑफ इरानियन सिनेमा, एंड आई एम श्योर लाइक मी यू विल ऑल्सो बिकम फैन ऑफ इरानियन सिनेमा। सो टुडे वीडियो वॉज क्वाइट स्पेशल फॉर मी, क्योंकि इसके ईरान फिल्म्स को लेकर के आई एम वेरी मच I feel the kind of movies they make and the kind of feelings, emotions वो जगाते हैं, it's excellent. Like I took the name of Ashkar Farhadi, तो इन्होंने ये एक बहुत ही prominent director थे आपके Iranian New Wave सिनेमा के, लेकिन उन्होंने आगे तक भी काम किया। 2011 में इन्होंने एक मूवी बनाई थी that its name was A Separation. So it's another नेक्स्ट लेवल ब्यूटिफुल मूवी। बट अगेन मैं अगर रिकमेंड करना चाहूंगी तो मैं माय फेवरेट डायरेक्टर इज माजिद माजिदी, जिनकी मूवी थी द कलर ऑफ पैराडाइज। इनफैक्ट इनकी द सन भी बहुत अच्छी थी, द सॉन्ग ऑफ स्पैरो बहुत अच्छी थी। सो यू कैन वॉच इन अपकमिंग वीकेंड्स, मूवीज आर इजिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। सो एक बारी प्लीज आप ये सिनेमा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव द वे आई एम लविंग दिस सिनेमा। There is another movie. Its name is Where's the Friend House by Abbas Kiarostami. It's a really beautiful movie. और अगर इस मूवी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो you can watch my previous video also. I have reviewed this movie very nicely. और ये भी एक one of my favorite movie है जो मैं आप लोगों को recommend करना चाहूंगी। सो गाइज, और कौन सा सिनेमा है जिसके लिए आप जानना चाहते हो कुछ नई इंफॉर्मेशन? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजें जानें, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, CUT की या UGC नेट की या किसी भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज से रिलेटेड या फिल्म स्टडीज से रिलेटेड, सो दीज ऑल cinemas are very important to understand and to know. So guys, till then, have a very nice day. So guys, let me know your opinion on comments that are you liking my videos or not. It's I do a lot of hard work to bring something new on the table. I'll feel very good. Comment section में बताते हैं कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। Till then guys, have a very nice day.